डीएनए मित्रों, अमेरिका के लिए संकट सिर्फ मंदी का नहीं है, बल्कि एक संकट ग्लोबल वार्मिंग और तूफान का भी है। अमेरिका इस वक्त बर्फीले तूफान की चपेट में है। 18 राज्यों में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है, जबकि 2 दिन में करीब 9,000 उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक 20 करोड़ से ज्यादा लोग इस तूफान की चपेट में आ सकते हैं। यानी अमेरिका के लगभग 2/3 लोग तूफान के खतरे का सामना कर रहे हैं। तूफान के डर से लोग ग्रोसरी स्टोर पर जमा हो रहे हैं। कई दुकानों में खाने पीने के सामानों की कमी हो गई है। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे धनवान देश अमेरिका भी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से लोगों के विस्थापन का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 1 करोड़ 10 लाख लोगों को अमेरिका में अपना घर छोड़ना पड़ा। इनमें से 60 लाख लोग सिर्फ 2 तूफानों मिल्टन और हेलन से प्रभावित हुए। कितने लोग वापस लौटे, इसका कोई सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है। डीएनए मित्रों, अमेरिका अब पहले से ज्यादा तूफान और जंगल की आग का सामना कर रहा है, लेकिन इस बार ट्रंप का ध्यान इस पर नहीं है। एक्यूवेदर के अध्ययन के अनुसार पिछले 70 वर्ष में अमेरिका का औसत तापमान 1.66 डिग्री यानी लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। लेकिन ट्रंप को ग्लोबल वार्मिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। जलवायु संकट की उनको कोई चिंता नहीं है। यही वजह है कि पिछले साल राष्ट्रपति पद संभालते ही उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर पेरिस समझौते से अलग होने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही अमेरिकी जलवायु सम्मेलन से भी अलग हो गए। अमेरिका अब इन सम्मेलनों में भागीदारी भी नहीं करता। लोगों का विस्थापन ट्रंप के लिए कोई समस्या ही नहीं। उन्हें दुनिया की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम नहीं लगती। उन्हें ग्लोबल वार्मिंग जैसे विनाशकारी विषय से कोई सरोकार नहीं। ट्रंप का फोकस सिर्फ फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने का है, कमजोर देशों पर कब्जा करने और तानाशाही दिखाने का है। डीएनए मित्रों, धमकी देना ट्रंप की पुरानी आदत रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने धमकाने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। ईरान जैसे दुश्मन देशों को छोड़िए, ट्रंप ने अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ा है। अब हम ट्रंप की धमकी के पीछे की नीति का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो अपना विचार बदलते हैं, खुद अपनी बातों का खंडन करते हैं और अपनी किसी बात पर बने नहीं रहते हैं। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर नेटो को टैरिफ की धमकी देने के बाद ट्रंप ने समझौते के संकेत दिए। ईरान पर हमले से इनकार करने के बाद उन्होंने सेना को तैयारी में लगा दिया। यानी ट्रंप पल पल बदलते रहते हैं। पूरी दुनिया में ट्रंप की इस राजनीति से हाहाकार मचा हुआ है। कूटनीति के जानकार इसे मैडमैन थ्योरी कहते हैं, यानी पागलों वाला सिद्धांत। आज आपको ट्रंप की इस मैडमैन थ्योरी के साथ साथ उसके फायदे और नुकसान के बारे में भी जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, मैडमैन थ्योरी का मकसद है अपने विरोधियों को यह यकीन दिलाना कि अगर जरा भी उकसाया तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। यानी ऐसा डर पैदा करना ताकि सामने वाला झुक जाए। ऐसी नीति अपनाने वाला नेता जानबूझकर खुद को अस्थिर, नियम तोड़ने वाला और परमाणु युद्ध तक जाने के लिए तैयार दिखाई देता है। यह अलग बात है कि ट्रंप के कई दांव उल्टे पड़ गए। अमेरिका के दोस्त ही अब उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने ट्रंप पर भरोसा करना छोड़ दिया है। यह रणनीति कुछ समय के लिए जीत तो दिलाती है, लेकिन इससे स्थायी व्यवस्था नहीं बन पाती। इससे दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। डीएनए मित्रों, आज ट्रंप जिस मैडमैन थ्योरी का सहारा ले रहे हैं, उसकी शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने की थी। 1969 में वियतनाम युद्ध के दौरान उन्होंने धमकाया कि अमेरिका परमाणु हमला कर सकता है। इसका मकसद दुश्मन को झुकाना था ताकि वो अमेरिका की शर्तों पर समझौते के लिए तैयार हो जाए।